प्रेरित चरित्र 23 वचन 1 से 11। पौलुस महासभा पर दृष्टि दौड़ाकर बोला, भाइयों, मैं इस दिन तक ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अंतःकरण से जीवन व्यतीत करता रहा, किंतु प्रधान याजक अननियास ने पास खड़े लोगों को आदेश दिया कि वे पौलुस को थप्पड़ मारे। पौलुस ने उससे कहा, ईश्वर तुमको मारेगा, तुम पुती हुई दीवार हो, तुम संहिता के अनुसार मेरा न्याय करने बैठे हो और तुम संहिता का उल्लंघन कर मुझे मारने का आदेश देते हो। पास खड़े लोग पौलुस से बोले, तुम ईश्वर के प्रधान याजक के अपमान का साहस करते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह प्रधान याजक है। धर्मग्रंथ में लिखा है, अपने राष्ट्र के शासक की निंदा मत करो। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल है, एक सदुकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस ने इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदुकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्ग दूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में सच्चाई दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी सच्चाई देना है।